हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे लाइव ट्रेड्स के वीडियो देखने हैं तो उस चैनल पर जाके देख लीजिएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं डालता हूँ। तो पिछली बार हमने वेब सॉकेट देख लिया था, अब बारी आ जाती है हम सीखें कि कैसे हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमने एक्सेल से इंटरेक्ट करना सीख लिया है। अब जो मैंने आपको एक्सेल में एक बटन दिखाया था ना, आप उसको दबाते तो क्या एक्शन एग्जीक्यूट होता है कि उसकी वजह से आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, वो सब चीज़ें कैसे करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि एक्सेल कैसे कम्युनिकेट करता है, तो उसके लिए क्या करता है वो VBA यूज़ करता है। तो VBA पूरा मैं इस पार्ट में समझा दूंगा, और जो नेक्स्ट VBA से क्या एक्शन हो रहा है हमारे पाइथन फाइल के अंदर वो मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा, ताकि दोनों सेपरेट रहे और आपको क्लियरली समझ में आ सके। VBA अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आपको पूरी सीखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें हमको ज़रूरत है उतनी ही सीखेंगे। इस वीडियो में हम एक्सेल और VBA कोड वाला पूरा पार्ट कवर करने वाले हैं, और जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है ताकि इजीली हम वन बाय वन इसको कवर कर सकें। लिखने का पर्पस ये है कि जैसे जैसे हम लोग कवर करते जाएंगे मैं उसको अपडेट करता जाऊंगा। पहला टॉपिक जो इसमें कवर करना है वो है अनेबल डेवलपर मोड इन एक्सेल। बहुत सारों को ये वाला जो डेवलपर टैब है ना, ये नहीं दिख रहा होगा। ये एक्सेल विंग भी नहीं दिख रहा है, बट डेवलपर भी नहीं दिख रहा है। पहले डेवलपर को कैसे अनेबल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सिंपल सा आपको एक चीज़ करना है। जैसे मैक में क्या होता है, एक्सेल एंड प्रेफरेंस, तो विंडो में शायद मेन्यू होगा और मेन्यू के अंदर एक प्रेफरेंस आएगा, उसमें टूल्स एंड रिबन्स, ये जो रिबन्स एंड टूल्स है ना, इन ऊपर वाले जो भी चीज़ें इनको टूल्स एंड रिबन्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल इनको टूल्स बोलते हैं और इस पूरे को एक रिबन्स बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। अभी ये आपको पॉपुलर कमांड्स दिख रही है, ठीक है। इसकी जगह आप ऑल कमांड्स पे आ जाइए या फिर ऑल टैब्स पे आ जाइए, और जब आप नीचे सर्च करेंगे आपको कहीं पर जैसे ये डेवलपर दिख गया ना, अब इसको यहाँ पर ये एरो मार्क करना है। विंडो में कुछ और रहेगा तो ये चीज़ यहाँ से उठ के इधर आ जाएगी, ओके। और फिर आपको इसको सेव कर देना है। एक और चीज़ हो सकता है कि इधर आपको कुछ ना दिखे, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर शायद ये अनटिक होगा ऐसे, तो उसको टिक कर देना है और उसको सेव करना है। मेक श्योर कि आप इसको यहाँ से एक बार इधर ट्रांसफ़र करें, फिर टिक करें, टिक भी होना ज़रूरी है, और उसके बाद यहाँ पर सेव करें। सेव करे बिना अगर आप चले गए तो आपका वहाँ अनेबल नहीं होगा। मेरे ऑलरेडी अनेबल है तो मैं इसको नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो हमने क्या सीख लिया, मैं इसको जो बोल्ड लेटर को मार्क कर देता हूँ कि जो हम सीखते जाएंगे वो हम लिख देंगे। अब VBA कोड में एक्सेल विंग की अनेबल करना, एक्सेल विंग को, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपका डेवलपर मोड आ गया तो ये डेवलपर आ गया। अब इसमें विजुअल बेसिक्स, अब विजुअल बेसिक कैसे आपका इंटरप्रेटर था ना, जिसमें भी आप कोडिंग कर रहे थे। कुछ लोग पाइचाम में कर रहे होंगे, कुछ लोग VS कोड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ कर रहे होंगे, दोनों फाइन है। तो वो जो कोड एडिटर है, वैसे एक्सेल का कोड एडिटर ये होता है विजुअल। इसको क्लिक करना है, फिर जब आप ऐसे क्लिक करेंगे आपको इधर कोड दिख जाएगा। बट आपको इस कोड को अनेबल करने से पहले कुछ सेटिंग्स करनी है। आपको टूल्स में जाना है, टूल्स के पास आपको रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ पर एक्सेल विंग्स को अनेबल करना है। ये एक्सेल विंग्स इतना पावरफुल है, ये आपको वो सारी चीज़ें करने देगा जो आप एक्सेल को ओपन करके करना चाहते हैं। अदरवाइज आप जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसमें क्या होता है, एक्सेल क्लोज करके एक्सेल के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, आपको डेटा रीड राइट या कुछ भी मॉडिफिकेशन या जो भी करना हो। बट एक्सेल हमारे सामने ओपन है और सब चीज़ें उसके साथ में हो रही है, जैसे आपकी एप्लीकेशन हो, तो वो इसकी मदद से हो पा रही है। तो इसको आपको टिक करना है, और टिक करने के साथ ही यहाँ पर ओके दबाना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनमें से कोई आपका ऐसा टिक नहीं होना जो मेरा इसमें टिक है, तो उसको भी टिक कर देना। बेसिकली ये मेन है। अगर ये टिक नहीं हुआ ना तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और आपका प्रोग्राम चलेगा नहीं। ये एक्सेल से ना तो पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाएगा, ना यहाँ पर ढंग से कम्युनिकेट कर पाएगा जो वहाँ से हम लिखना चाहते हैं, ओके। वो जब ओके हो जाएगा उसके बाद अपन ने ये भी सीख लिया, तो इसको भी हम बोल्ड लेटर में लिख देते हैं। अब हम सीखते हैं कि बटन कैसे क्रिएट कर। बटन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर डेवलपर में जाएंगे। आप जब ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पर बटन लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको जहाँ भी बटन ड्रॉ करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, आप ऐसे बटन को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ये ड्रॉ हो गया। इसको नाम जो भी आपको देना है XYZ वो दे दीजिए। जैसे मैंने वहाँ पर एग्जीक्यूट ऑर्डर दे रखा, इसको नाम देते हैं XYZ। अभी के लिए एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो खाली बटन बना, ये कुछ नहीं करता है। बटन है, इसको जैसे प्रेस होता है ना, वैसे बटन प्रेस होता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन है, लिस्ट बॉक्स है, स्पिनर है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमको अभी के लिए यही ज़रूरत है तो यही ले। अब हमने बटन क्रिएट करना सीख लिया, ओके। अब बटन क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, हमको एक VBA कोड क्रिएट करना होगा और उसको इससे लिंक करना होगा। तो सबसे पहले हम एक कोड क्रिएट कर लेते हैं जो एग्जीक्यूट होगा जब हम इस बटन को दबाएंगे। मेरा ऑलरेडी एग्जीक्यूट ऑर्डर का बटन है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो हम पहले VBA कोड को सीखते हैं। अब आपको मेरी स्क्रीन पर एक VBA कोड दिख रहा होगा, इसको मैंने एग्जीक्यूट ऑर्डर जो हमारा बटन है उससे लिंक कर रखा है। ये करता क्या है वो बता देता हूँ। ये जाके एक पाइथन फाइल है उसको एग्जीक्यूट करता है, बस इतना सा काम है इसका। और जैसे एग्जीक्यूट होता है कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है हमारा पाइथन और एक्सेल के बीच में, और सब चीज़ें स्मूथली फ्लो होती है। अब देखो एक एक चीज़ अगर आपको समझना है तो वो भी समझा देता हूँ।
इसमें जैसे अपन फंक्शन लिखते हैं, ऐसे आपको यहाँ पर सब्जेक्ट एग्जीक्यूट ऑर्डर करके ये फंक्शन हो गया। इसके अंदर हमने को लिख दिया कि अगर एरर हो तो आप एरर हैंडलर पर जाओ, मतलब ये वाला एरर हैंडलर, ठीक है। और यहाँ जो भी चीज़ें वो अब लिख दो। तो क्या लिखेगा, एरर करके ऐसे कॉमा लिखेगा और फिर एरर का जो डिस्क्रिप्शन है वो निकालेगा। उसके लिए क्या करेगा, ERR.description VB न्यू लाइन, फिर नई लाइन लेगा, फिर नई लाइन लेगा और फिर ये लिखेगा मेक श्योर दैट द एक्सेल विंग्स एडिंस इज अनेबल्ड, वो हमने पहले ही कर दिया है। फिर नई लाइन में लिखेगा टूल्स एक्सेल्स, ये यहाँ जाके आप अनेबल करो, ठीक है, एक्सेल एडिंस में जाके, वो भी हम कर देंगे। या फिर अल्टरनेटिव अपन रन एक्सेल ऑर्डर शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने करके देखा बट वो मुझे जमा नहीं, मेरे को यही वाली चीज़ पसंद आई तो वही कर। अब ये तो एरर हैंडलर कर रहा है कि इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बात आती है इस पे, अगर एरर नहीं है तो क्या करेगा। अब उसके बाद क्या है, रन पाइथन करना है, तो उसमें इंपोर्ट एक्सेल बटन्स, इसको इंपोर्ट करेगा। अभी एक्सेल बटन क्या है पता है, ये अपना पाइथन वाला प्रोग्राम है, ये वाला एक्सेल बटन्स डॉट पाई। तो ये वहाँ से इंपोर्ट कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। जब भी ये एग्जीक्यूट ऑर्डर का बटन दबाया जाता है और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना, ऑर्डर एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड, चेक सेल A25 एंड कंसोल फॉर रिजल्ट्स, और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आउटपुट आ रहा है वो लिख रहा है A25 में। A25 बता देता हूँ, ये वाला। तो जब मार्केट ऑफ रहता है तब मैं अगर दबाता हूँ तो ये लिखा हुआ आएगा, योर ऑर्डर कुड नॉट बी कन्वर्टेड टू AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और ये जेन्युइन रिस्पॉन्स है। तो अभी हमने ये सीख लिया कि क्रिएट VBA कोड कैसे करना है। VBA कोड को समझ भी लिया। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अब बात कर लेते हैं कि हम VBA कोड को उस बटन से कैसे लिंक करेंगे। अब VBA कोड अलग है, बटन अलग है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट की। इसके लिए आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक जो भी रहे करके देखो, फिर यहाँ पर असाइन मैक्रो पर आ जाओ और यहाँ पर आपको आपका VBA कोड दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो और ओके बस, या सेव, जो भी ऑप्शन आपके कंप्यूटर में अपीयर होता है। मेक श्योर कि आपकी एक्सेल में एक्सेल विंग लिखा हुआ हो। ये पाइथन को एग्जीक्यूट करने में, कनेक्ट करने में बहुत काम आता है। ये इंटरप्रेटर का पाथ होता है कि पाइथन प्रोग्राम में कौन सा इंटरप्रेटर वो लोग यूज़ करेंगे। पाइथन ही मल्टीपल फॉर्म में इंस्टॉल होता है, कभी कभी 3.11, 3.10, 3.12, आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया वो सब, उसमें एनवायरनमेंट कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि सारी जो लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स है वो तो अलग से इंस्टॉल नहीं करना है, तो यहाँ से आ जाता है। उसको हम ओवरराइड करेंगे वैसे तो, और वो हम करेंगे हमारे पाइथन प्रोग्राम में। एक ये टैब और एक डेवलपर टैब होना ही होना चाहिए। एक और जानकारी थी जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा, बोनस है, आपको एक्सेल विंग डॉट कन्फिग जो है ना, वो फाइल बना देनी है आपके पाइथन प्रोग्राम में। ये जो है ना एक्सेल विंग, इसका जो पाथ है, सब चीज़ें वो ये हैंडल कर लेगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो पाथ रहता है ना, वो बहुत बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके वेरियस कारण हो सकते हैं। जैसे मेरा कारण क्या है मैं बता देता हूँ। मैंने क्या कर रखा है, ओरिजिनल और API और प्रोजेक्ट के बीच में स्पेस दे रखा है, और इस स्पेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता ही नहीं है। मेरे को ये बनाने में बहुत टाइम इसीलिए लगा, बाकी सब तो मैंने बना लिया था, ये बनाने में मुझे पूरा दिन लग गया कि इसको मैं कन्फिगर कैसे करूँ। स्पेस होने से क्या हो रहा है कि वो यहाँ ओरिजिनल तक का ही पाथ लेगा, स्पेस के बाद वाला पाथ लेगा ही नहीं, और उसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश करेगा तो वो तो है नहीं, तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस पाथ को कैसे हैंडल करना है वो करेंगे हम एक्सेल विंग कन्फिग से। एक्सेल विंग कन्फिग आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। एक्सेल विंग से वो ओके, मैंने वहाँ पर एस नहीं लगाया। तो ये क्या करता है, इंटरप्रेटर का पाथ क्या है मैक में वो लिख के बता देता है, यूजर PP पाइथन फॉर एक्सेल। पाइथन का पाथ क्या है वो भी बता देगा। देखो इंटरप्रेटर और पाइथन अलग अलग चीज़ें होती है, और अगर आपको अच्छे से डिफरेंस चाहिए क्या क्या होता है, हमको अच्छे से जानना है, तो मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको अच्छे से ऐसी टर्म में बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहे। और ये तो बटन है, और UDF मॉड्यूल्स आपके उतना काम का नहीं है अभी। अब इतना कन्फिगर कर लिया तो आपका जो प्रोग्राम है वो एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो गया है। अब इतना सीख लिया है तो अगले आने वाले प्रोग्राम में हम ये जो एग्जीक्यूट करेगा ना बटन दबाने पर, वो प्रोग्राम को सीखना चालू करेंगे। इसमें भी हमको हो सकता है कि 2-3 पार्ट में कवर करना पड़े, बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लंबे को मैं जल्दी जल्दी कवर करूँ। कर तो लूँगा बट जब आपको मॉडिफिकेशन करना होगा आप बहुत परेशान होंगे। आपके पास AI कुछ भी होने दो, वो आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सपीरियंस ही इसमें काम में आता है। मैंने यही ऑब्जर्व किया। AI आप थोड़ा आपको आगे ले जाएगा, आपको समझाएगा, बट आपको फाइनल सॉल्यूशन नहीं लेके देगा। तो फाइनल सॉल्यूशन तभी आता है जब आप पेशेंटली वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे। समझ गए तो AI क्या कर रहा है वो भी आपको समझ में आएगा, और आप उसमें मॉडिफिकेशन भी अच्छे से कर पाए। बस यही था। आई होप कि आपको ये VBA वाला प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। तो अब इसी का जो पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, जिसमें हम पाइथन में ये कोड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो देखेंगे।